एक गांव में जीवनलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। अनपढ़ होने के कारण उसे कोई भी नौकरी नहीं देता था, इसीलिए वह घरों को रंगने का काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका बेटा और एक बेटी रहते थे। मेहनत करने के बाद भी वह बहुत कम कमा पाता था। अरे मैं क्या करूं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन फिर मैं इतना नहीं कमा पाता कि अपने परिवार के खर्चे उठा सकूं और उन्हें खुश रख सकूं। कोई बात नहीं जी, हमारा समय खराब चल रहा है, तुम चिंता मत करो। जीवनलाल जितना भी कमाता था उससे केवल उसके परिवार को 2 वक्त का खाना ही मिल पाता था। वह ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता था। एक दिन गांव के जमींदार ने जीवनलाल को बुलाया। जीवनलाल जमींदार के पास गया। जमींदार ने कहा, मेरे पास एक नाव है, तुमको उस नाव पर रंग करना है और उस पर रंग आज ही करना है। चलो मैं तुम्हें नाव दिखा देता हूँ। ठीक है मालिक, मैं रंग कर दूंगा, आप मुझे नाव दिखा दीजिए। लेकिन जीवनलाल, रंग करने का कितना पैसा लोगे? मालिक, नाव को रंगने में 500 रुपए का खर्चा लगेगा। ठीक है जीवनलाल, तुम राजू के साथ चले जाओ, वह तुम्हें नाव दिखा देगा। उसके बाद जमींदार अपने नौकर राजू को बुलाता है। राजू जीवनलाल को नाव के पास लेकर चल देता है। राजू जीवनलाल को नाव दिखाता है। जीवनलाल, ये जमींदार की नाव है। ठीक है राजू भाई, मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। फिर जीवनलाल रंग लेने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, आज बहुत ही अच्छा दिन है। जमींदार ने अपनी नाव को रंगने का काम मुझे सौंपा है और रंगने के बदले वह पूरे 500 रुपए मुझे देगा। आज मैं तुम्हें और अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकूंगा। वह रंग लेकर जमींदार की नाव को रंगने के लिए चल पड़ता है। जब वह नाव की रंगाई कर रहा था तो उसे नाव में एक छेद दिखाई दिया। अरे, मैं तो सोच रहा था कि नाव को ऊपर से ही रंग देता हूँ, पर इस नाव में तो छेद है। अगर कोई व्यक्ति इसे लेकर गया तो जरूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। एक काम करता हूँ, पहले इस छेद को भर देता हूँ, उसके बाद इसे रंगना शुरू करता हूँ। फिर वह उस छेद को भर देता है और रंगाई का काम शुरू कर देता है। रंगाई का काम खत्म होने के बाद वह जमींदार को इसकी सूचना दे देता है। मालिक, मैंने नाव की रंगाई कर दी है, अगर कोई और काम करना है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है जीवनलाल, तुम सुबह आके अपने पैसे ले जाना। उसके बाद जीवनलाल घर की तरफ चल देता है। उसी शाम जमींदार का परिवार घूमने के लिए नाव को लेकर चला जाता है। शाम को जमींदार अपने घर आता है तो वह परिवार के किसी भी सदस्य को घर में नहीं पाता है, तो अपने नौकर राजू को आवाज देता है, राजू जल्दी यहाँ आओ। जी मालिक, आया। आज घर पर कोई नहीं है, कहाँ गए सब? सब लोग नाव लेकर घूमने के लिए गए हैं। तभी जमींदार का दूसरा नौकर सरजू आ जाता है। राजू, तुम ये क्या कह रहे हो? पूरा परिवार नाव लेकर गया है, पर उस नाव में तो छेद था। यह सुनकर जमींदार को अपने परिवार की चिंता होने लगी। दोनों नौकर जमींदार को दिलासा देते रहे। मालिक, आप चिंता मत करो, मालकिन और बच्चों को कुछ नहीं होगा। हाँ मालिक, आपने और आपके परिवार ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। कुछ समय के बाद जमींदार का परिवार सही सलामत वापस लौट आता है। परिवार को देखकर जमींदार की जान में जान आ जाती है। शुक्र है तुम सभी सही सलामत हो, और ये बताओ, नाव में तो छेद था। नहीं जी, नाव तो ठीक है, उसमें कोई छेद नहीं है। जमींदार सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जब जीवनलाल जमींदार के पास पैसे लेने जाता है, जीवनलाल, कल मेरा नौकर सरजू बता रहा था कि नाव में छेद था और मेरा परिवार उसमें घूमने चला गया। लेकिन मालिक, मैंने तो छेद भर दिया था, मुझे लगा कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, इसीलिए मैंने छेद भर दिया था। यह सुनकर जमींदार बहुत प्रभावित हुआ और उसने जीवनलाल को खुश होकर 500 की जगह 5000 रुपए दे दिए। जब जीवनलाल पैसे गिनता है तो वह आश्चर्यचकित होता है। वह जमींदार से कहता है, मालिक, आपने गलती से मुझे 500 की जगह 5000 रुपए दे दिए। नहीं जीवनलाल, मैंने तुम्हें 5000 ही दिए हैं। 500 रुपए तुम्हारे काम के
और 4500 तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तुम्हारे एक फैसले ने मेरे पूरे परिवार की जान बचा ली, नहीं तो आज मैं मातम मना रहा होता। यह सुनकर जीवनलाल बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में बाजार से वह अपनी पत्नी के लिए साड़ी और अपने बच्चों के लिए कपड़े और खाने के लिए मिठाइयाँ लेकर जाता है। घर जाकर वह पूरी घटना अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी यह जानकर खुश होती है। जमींदार जीवनलाल को अपने पास काम पर रख लेता है। फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। मोरल: हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमें एक ना एक दिन ईमानदारी का इनाम जरूर मिलता है।